हेलो है नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने पहले से ही डिस्कशन कर ली है पढ़कों की सोच की जो काव्य है या फिर कविता है, इसका जो सारांश है और जो पंक्तियां हैं उस पंक्ति के एक एक लाइन की मतलब और उस पूरे कविता की शब्दार्थ सब के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने सब कुछ समझा ही चुकी हूँ। आज अभी हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 4 हिंदी चैप्टर 11 का प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तकों से कविता में कहानी। सो पहला क्वेश्चन है, पढ़कों की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। सो उत्तर है कविता के सारांश में ही है, तो उसे पढ़ो और लिखो। आपको जो जो समझ में आया कविता के सारांश में और आप अपने भाषा में कुछ अगर उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो वो करके लिख लो, ठीक है। देन कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़कू की सूझ पढ़ी। सो का नंबर में दिया गया है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया। चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो मुझे तो दोनों में से पढ़कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी, क्योंकि उसमें थोड़ा फ़नी टाइप की है, तर्कशास्त्र और वो पढ़कू कैसे वो नहीं समझ पाता है, कैसे वो नासमझ बन के रह जाता है और फिर जब क्वेश्चन पूछता है तो उसका कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो इसीलिए तर्कशास्त्र है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है कि जैसा लग रहा है कि कोई भ्रम की दुनिया में जी रहा है वो पढ़कू और कुछ भी आज्यूम कर लेता है, ऐसे था। तो इसीलिए मुझे काफ़ी पढ़कू की सोच काफ़ी मज़ेदार लगा। देन ख नंबर, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मज़ेदार लगे। तो आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप लोग लिख सकते हो आंसर में। देन ग नंबर, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। ढूंढो होगा, ठीक है। आप लोग खुद अपने दोस्तों से डिस्कशन करके बनाना। देन मेहनत के मुहावरे 11 या फिर 11, कुल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। सो दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। सो दिन रात एक करना यानी कि वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। अगर आप कुछ और वाक्य लिखना चाहते हैं तो, लेकिन यही मत दिन रात एक करना इसका ही मतलब समझ में आए उसे वैसे ही लिखना। देन पसीना बहाना, हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। देन एड़ी चोटी का जोर लगाना, सफलता उन्हें मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। देन हमें देखना है पढ़कू। पढ़कू में है फर्स्ट नंबर का, पढ़कू का नाम पढ़कू क्यों पढ़ा होगा, क्यों पढ़ा होगा। तो वो दिन रात पढ़ता रहता है इसीलिए उसका नाम पढ़कू पढ़ा होगा या फिर रखा होगा। सो नंबर ख, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़कू जैसा कोई शब्द सोचो। सो उत्तर में मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूँ, इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को जो भी नाम पसंद है वो आप लिख सकते हो व्याख्या करके। देन अपना तरीका, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। सो पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। का नंबर, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। ख नंबर दिया गया है, एक एक का आंसर कर ले तो फिर ठीक है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। सो इसका आंसर होगा मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे।
सो ख नंबर में दिया गया बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया। सो इसका मतलब हम ये लिखेंगे हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। देन ग में दिया गया है सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढवे। और इसका मतलब ये है कि इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सूझा रखी है। देन घ नंबर में जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात घड़ते थे। सो ये इसका मतलब है कि जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी नई बात बना लेते थे। देन गढ़ना पढ़कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। सो फर्स्ट दिया गया है सोनार, देन लोहार ठठेरा, देन कवि कुम्हार लेखक। तो यहाँ पर का आंसर है सोनार जेवर बनाता है, लोहार लोहे की चीज, ठठेरा बर्तन, कवि कविता लिखते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेखक कहानी या फिर लेख लिखते हैं। ठीक है। देन अर्थ खोजो, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो नीचे हमारा दिया गया है ढब, भेद, गजब, मंतिक, छल। सो ये दिया गया है। तो हमें पहला हमें मिल गया तर्कशास्त्र। ये नहीं होगा इतना तक। ठीक है। तर्कशास्त्र में हमारा इसका किसका मतलब है, मंतिक का मतलब है तर्कशास्त्र, यहाँ पर लिखा है। ठीक है। देन हमें मिला राज यानी कि वध। देन उसके बाद तरीका यानी कि ढब, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। देन कमाल है ला गजब का। ठीक है। देन धोखा होगा छल का। ठीक है। तो ये हो गया सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो यहीं पर खत्म होती है चैप्टर 11 पढ़कू की सोच की ऑल क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रखती हूँ। नमस्कार।